आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले धरती आज जैसी शांत और व्यवस्थित नहीं थी। उस समय पृथ्वी का चेहरा अलग था। हमारे चैनल HK स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विशाल ज्वालामुखी धधकते थे, आसमान में राख तैरती थी और हवा में नमी और गर्मी भरी रहती थी। महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, वे टूट रहे थे, खिसक रहे थे। घने जंगलों में ऐसे पेड़ थे जो आज नहीं मिलते। फर्न, साइकैड और ऊंचे ऊंचे शंकुधारी वृक्ष धरती को ढके हुए थे और उन्हीं जंगलों के बीच एक विशाल अंडा रखा था। वो अंडा किसी साधारण जीव का नहीं था, वो था रुग्राह का। अंडे के भीतर अंधेरा, लेकिन जीवन धड़क रहा था। रुग्राह अपने अंडे के भीतर हलचल कर रहा था। बाहर उसकी मां एक विशाल सतर्क खड़ी थी। उसकी आंखें शिकारी थीं, उसके दांत तलवार जैसे थे, उसकी गर्जना जंगल को हिला सकती थी। लेकिन इस समय वो एक मां थी। अचानक टक टक अंडे के खोल में दरार आई। मां ने धीरे से गर्दन झुकाई। एक छोटा सा सिर बाहर निकला। आंखें अभी पूरी खुली नहीं थीं। रुग्राह जन्म ले चुका था। पहला दिन। जंगल की हवा गर्म थी। दूर कहीं एक झुंड पत्तियां खा रहा था। रुग्राह डगमगाते कदमों से खड़ा हुआ। उसके पंजे छोटे थे, लेकिन उनमें भविष्य की शक्ति छिपी थी। मां ने उसे अपनी नाक से हल्के से धक्का दिया। ये जंगल दया नहीं जानता था। यहां जीना है तो लड़ना होगा। खतरे की पहली आहट। जैसे ही सूरज ऊपर आया, झाड़ियों में हलचल हुई। एक झुंड छिपा बैठा था। वे तेज थे, चालाक थे। वे जानते थे छोटा शिकार आसान होता है। मां ने गर्जना की। धरती कांप उठी। रुग्राह ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन फिर उसकी मां ने हमला किया। एक ही वार, एक ही दांतों का प्रहार। रैप्टर भाग गए। रुग्राह ने सीखा, ये जंगल कमजोरों को नहीं छोड़ता, बढ़ता हुआ शिकारी। महीने बीते। रुग्राह बड़ा होने लगा। उसके दांत मजबूत हुए, उसकी गर्जना गहरी होने लगी। अब वो छोटे शिकार पकड़ सकता था। एक दिन उसने पहली बार अकेले शिकार किया। एक छोटा शाकाहारी डायनासोर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने छलांग लगाई और जीत गया। उस दिन से जंगल ने उसे पहचानना शुरू किया। बदलता हुआ संसार। लेकिन प्रकृति शांत नहीं थी। आसमान में कभी-कभी आग की लकीरें दिखती थीं। ज्वालामुखी अधिक सक्रिय हो रहे थे। दूर समुद्र का स्तर बदल रहा था और कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरी दुनिया बदल देगी। रुग्राह अब युवा हो चुका था। वो इस जंगल का राजा बनने की राह पर था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। लाखों चांद बीत चुके थे। रुग्राह अब छोटा शावक नहीं रहा था। उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर तक पहुंच चुकी थी। उसके कदमों से धरती कांपती थी। वो अब जंगल में केवल एक जीव नहीं था, वो एक शक्ति था। जंगल का बदलता संतुलन। उस युग को आज वैज्ञानिक कहते हैं, धरती पर जीवन अपने चरम पर था। आकाश में विशाल पंखों वाले शिकारी उड़ते थे, जैसे जिनके पंखों का फैलाव एक छोटे विमान जितना था। धरती पर भारी भरकम शाकाहारी घूमते थे। विशाल अपनी बख्तरबंद पीठ और गदा जैसी पूंछ के साथ चलते थे। और उन सबके बीच रुग्राह, पहली असली चुनौती। एक दिन नदी के किनारे रुग्राह पानी पी रहा था। अचानक हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। वो गंध थी दूसरे नर टीरेक्स की। दूर घने वृक्षों के बीच से एक और विशाल आकृति उभरी। एक और उसकी आंखों में चुनौती थी। ये जंगल एक ही राजा स्वीकार करता था। दोनों आमने सामने खड़े थे। गर्जना की आवाज बादल फाड़ सकती थी। युद्ध। पहला हमला प्रतिद्वंद्वी ने किया। उसने गर्दन पर वार करने की कोशिश की। रुग्राह पीछे हटा। उसके पंजों ने मिट्टी उछाली। फिर रुग्राह ने पलटवार किया। सीधे कंधे पर दांत गड़ा दिए। खून की गंध हवा में फैल गई। युद्ध लंबा चला। धरती पर गहरी लकीरें बन गईं। अंत में रुग्राह ने पूरी ताकत से धक्का दिया। प्रतिद्वंद्वी गिर पड़ा। वो घायल था, कमजोर था और जंगल ने फैसला कर लिया। रुग्राह अब निर्विवाद राजा था। प्रेम और परिवार। राजा बनने के बाद भी जीवन केवल संघर्ष नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक मादा टीरेक्स से हुई। वो शक्तिशाली थी, तेज थी। दोनों ने अपना क्षेत्र
क्षेत्र साझा किया। कुछ महीनों बाद नए अंडे घोंसले में रखे गए। रुग्राह अब केवल शिकारी नहीं था, वो पिता बनने वाला था। प्रकृति का क्रोध। लेकिन उसी समय धरती बदल रही थी। दूर कहीं समुद्र उबल रहे थे, ज्वालामुखियों की लपटें आसमान तक उठ रही थी। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय भारत के क्षेत्र में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिन्हें हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। आकाश में धुआं भरने लगा, सूरज कभी कभी धुंधला दिखता, पौधों की संख्या घटने लगी, शाकाहारी कम होने लगे और इसका सीधा असर शिकारी पर पड़ता है। रुग्राह ने पहली बार भूख का असली दर्द महसूस किया। अंडों की रक्षा। घोंसले में 3 अंडे थे। एक रात भूखा न चुपके से पास आया। रुग्राह ने हल्की सी आवाज भी सुन ली। एक पल में उसने हमला किया। वो जानता था राजा होना अलग बात है, पिता होना अलग। उसने अंडों को बचा लिया, लेकिन खतरा केवल बाहर नहीं था। प्रकृति स्वयं एक बड़ा तूफान बन रही थी। आकाश में आग। एक रात आकाश असामान्य रूप से चमकने लगा। एक तेज रोशनी जो सूरज से भी अधिक चमकीली थी। रुग्राह ने ऊपर देखा। आकाश से एक अग्निपिंड तेजी से गिर रहा था। कोई नहीं जानता कोई उसके अस्तित्व को फिर से जीवित करेगा। समय वो सब कुछ बदल देता है। जहां कभी रुग्राह की गर्जना गूंजती थी, वहां अब हवा में घास लहराती थी। जंगल बदल चुके थे, महाद्वीप खिसक चुके थे, डायनासोर केवल पत्थरों में बदल चुके थे और पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का उदय हो चुका था। मनुष्य, धरती का नया युग। अब ये वो दुनिया नहीं थी जिसे रुग्राह जानता था। ये था स्तनधारियों का युग। छोटे छोटे जीव जो कभी डायनासोरों से डरते थे, अब विशाल रूप में विकसित हो चुके थे। समय के साथ बंदरों से विकसित होकर एक नई बुद्धिमान प्रजाति जन्मी, होमो सेपियंस। भारत की धरती। लाखों वर्षों के भूगर्भीय बदलावों के बाद जहां कभी समुद्र था, वहां अब भूमि थी। आज का भारत, ये वही क्षेत्र था जहां कभी ज्वालामुखीय विस्फोट हुए थे, जिन्हें हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। इन चट्टानों की परतों के नीचे इतिहास छिपा था। रुग्राह की हड्डियां पत्थर बन चुकी थीं। खोज की शुरुआत। साल था 2023। राजस्थान के एक सूखे क्षेत्र में एक युवा जीवाश्म वैज्ञानिक आरव मिश्रा अपनी टीम के साथ खुदाई कर रहा था। उसे बचपन से डायनासोरों में रुचि थी। उसने कई किताबें पढ़ी थीं, जिनमें चार्ल्स डार्विन का नाम भी शामिल था, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन आज वो केवल पढ़ नहीं रहा था, वो इतिहास को छूने वाला था। पहला संकेत। एक दिन टीम को लाल चट्टानों के बीच एक असामान्य संरचना दिखी। वो एक हड्डी का टुकड़ा था। पहले तो लगा कोई साधारण चट्टान है, लेकिन जब उसे साफ किया गया, उसकी बनावट अलग थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। ये डायनासोर की हड्डी हो सकती है। खुदाई। सावधानी से मिट्टी हटाई गई। धीरे धीरे एक विशाल खोपड़ी का आकार सामने आया। लंबे दांत, मजबूत जबड़ा। आरव की आंखें फैल गईं। ये तो टी-रेक्स जैसा दिखता है। हालांकि वैज्ञानिक जानते थे कि मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था, लेकिन इस खोज में कुछ अलग था। यह संभवतः उससे मिलती जुलती प्रजाति हो सकती थी। नामकरण। महीनों की रिसर्च के बाद टीम ने इस जीवाश्म को अस्थायी नाम दिया रुग्राह इंडिकस, एक काल्पनिक नाम जो उस प्राचीन शिकारी की स्मृति में रखा गया। ये खोज अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन गई। वैज्ञानिकों ने इसे विकास के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। पुनर्जीवन। अब आधुनिक तकनीक थी। स्कैनिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग, डीएनए विश्लेषण। जहां तक संभव था, वैज्ञानिकों ने उसकी पूरी संरचना फिर से बनाई। जब उसका मॉडल रुचि थी, उसने कई किताबें पढ़ी थीं, जिनमें चार्ल्स डार्विन का नाम भी शामिल था, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन आज वो केवल पढ़ नहीं रहा था, वो इतिहास को छूने वाला था। पहला संकेत। एक दिन टीम को लाल चट्टानों के बीच एक असामान्य संरचना दिखी। वो एक हड्डी का टुकड़ा था। पहले तो लगा कोई साधारण चट्टान है, लेकिन जब उसे साफ किया गया, उसकी बनावट अलग थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। ये डायनासोर की हड्डी हो सकती है। खुदाई। सावधानी से मिट्टी हटाई गई। धीरे धीरे एक विशाल खोपड़ी का आकार सामने आया। लंबे दांत, मजबूत जबड़ा। आरव की आंखें फैल गईं। ये तो टी-रेक्स जैसा दिखता है। हालांकि वैज्ञानिक जानते थे कि मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था, लेकिन इस खोज में कुछ अलग था।
ये संभवतः उससे मिलती जुलती प्रजाति हो सकती थी। नामकरण। महीनों की रिसर्च के बाद टीम ने इस जीवाश्म को अस्थायी नाम दिया रुग्राह इंडिकस, एक काल्पनिक नाम जो उस प्राचीन शिकारी की स्मृति में रखा गया। ये खोज अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन गई। वैज्ञानिकों ने इसे विकास के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। पुनर्जीवन। अब आधुनिक तकनीक थी, स्कैनिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग, डीएनए विश्लेषण। जहां तक संभव था, वैज्ञानिकों ने उसकी पूरी संरचना फिर से बनाई। जब उसका मॉडल स्क्रीन पर उभरा, वो वही था, रुग्राह। उसकी गर्जना नहीं थी, लेकिन उसकी छवि फिर से जीवित हो चुकी थी। संग्रहालय में राजा। कुछ वर्षों बाद दिल्ली के एक विशाल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में उसका पूरा कंकाल खड़ा किया गया। बच्चे उसे देखकर चकित रह जाते। कोई कहता, यह कितना बड़ा था। कोई पूछता, क्या यह सच में इतना खतरनाक था। आरव चुपचाप खड़ा रहता। उसे लगता वो केवल हड्डियां नहीं देख रहा, वो एक युग देख रहा है। कहानी का चक्र। जिस धरती पर रुग्राह ने राज किया था, वहीं उसकी कहानी अब बच्चों को प्रेरित कर रही थी। जीवन खत्म नहीं होता, वो बदलता है। डायनासोर गए, लेकिन पक्षियों के रूप में उनका वंश आज भी जीवित है। हां, वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी थेरोपॉड डायनासोरों के वंशज हैं। इसका मतलब जब कोई चिड़िया उड़ती है तो उसमें रुग्राह के पूर्वजों की झलक है। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म होती है, या विज्ञान एक दिन ऐसा कुछ कर सकता है जो फिर से डायनासोरों को जीवित कर? दिल्ली के संग्रहालय में खड़ा रुग्राह का विशाल कंकाल अब केवल इतिहास नहीं था, वो भविष्य के सपनों की चिंगारी बन चुका था। डॉक्टर आरव मिश्रा अक्सर उस कंकाल के सामने खड़े होकर सोचते, क्या ये केवल पत्थर है, या फिर किसी दिन ये फिर से सांस ले सकता है? विज्ञान की नई छलांग। 21वीं सदी में जैव विज्ञान तेजी से आगे बढ़ चुका था। डीएनए की संरचना संपादित कर सकते थे। इस तकनीक को कहा जाता है असंभव सपना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था